हाय गाइस, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं लॉ इजी ट्रिक। आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स। जो संविधान का मुख्य पार्ट होता है उसको फंडामेंटल राइट के नाम से ही जानते हैं। क्या आपको पता है पहले हमारे पास कितने मौलिक अधिकार होते थे? नहीं? तो मैं बताती हूँ आपको। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन अब 6। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300A में आता है। फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं हम, अर्थात अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जितने भी राइट्स होते हैं जो भारतीय जनता को मिले हैं, उनको मौलिक अधिकार के रूप में ही बताया जाता है। चलिए जानते हैं वर्तमान में मुख्य 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जो भारतीय जनता यानी नागरिक को प्राप्त हैं संविधान के अंतर्गत। नंबर 1, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ा जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के यानी कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है सभी को प्राप्त है। कोई भी इसके संरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। अगला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 आर्टिकल में ये दिया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता को किस प्रकार प्राप्त है। फिर आता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। इंडिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी कास्ट या कोई भी धर्म का हो, वो कोई भी धर्म अपना सकता है। उस पर कोई भी बंदिश या दबाव नहीं डाला जा सकता है। उसकी स्वतंत्रता है, उसको मिली संविधान के अंतर्गत। फिर पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। फिर लास्ट 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में पाया जाता है। आइए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और हम आपको पहला यानी कि समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत जो 14, 15 और 16, 17, 18 अनुच्छेद में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताते हैं। तो अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़रों में सभी समान है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, कोई भी अमीर या गरीब नहीं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की ही बात करता है। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ विभेद नहीं होगा। जैसे कोई मुस्लिम है तो यहाँ रह सकता है, मतलब पाकिस्तान में रह सकता है या इंडिया में रह सकता है। किसी जाति का है, जाति विशेष का है तो इस स्थान पे नहीं रह सकता, ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 15 इसके लिए हमें फ्रीडम या स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी जन्म स्थान के हों, अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकते हैं। आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता की स्वतंत्रता देता है। जैसे कि सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरी जैसे केवल अमीर लोग ही नहीं नौकरी पा सकते हैं, इसमें भी जो बुद्धिमान, जो अपने योग्य होगा वही पा सकता है। लोक नियोजन का मतलब यही है कि नौकरियों में समानता, हर किसी को अवसर मिलेगा नौकरी पाने का। जैसा कि आर्टिकल 15 में बताया है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के नाम पर विभेद पर रोक लगाई गई है, वैसा ही लोक नियोजन में अवसर में समानता पाई जाती है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत पहले के ज़माने में हुआ करती थी, आज वो नहीं है, उसके ऊपर रोक लगाई गई है। पहले क्या हुआ करता था कि जो कोई नीची जाति का हुआ करता था उसको पानी से और शिक्षा से वंचित रखा जाता था। कहा जाता था कि ये निचले स्तर का है तो इसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, इसको बाहर करो पाठशाला से, या इसको पानी नहीं देना है। लेकिन आजकल ये नहीं है, क्योंकि संविधान ने हमें ये प्रोविज़न्स दिए हैं, ये संरक्षण ये दिया है कि हम जो है एक जैसा जीवन सभी यापन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 17 हमें यही बताता है कि इसमें छुआछूत का अंत हुआ है। आर्टिकल 18, उपाधि का अंत हुआ है। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 में है। 19 में 6 पॉइंट और दिए गए हैं,
जैसे कि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसी का नंबर 1 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता भी है। संविधान हमें आर्टिकल 19 के फर्स्ट पॉइंट में बोलने की स्वतंत्रता देता है और शांति रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता देता है, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता देता है, आवागमन यानी भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं इसकी भी स्वतंत्रता देता है और कहीं भी निवास कर सकते हैं भारत क्षेत्र में, और भारत क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी रोज़गार कर सकते हैं इसकी भी स्वतंत्रता भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसको पॉइंट वाइज कैसे याद करें, आइए थोड़ी एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी से सबको याद होता है ना। भारत का एक छात्र यानी कि इंडिया का एक स्टूडेंट जो है वो सरकार के कामों से खुश नहीं है, तो वह सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू करता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अंडरलाइन कर लीजिए। सरकार उसकी बात नहीं सुनती है, फिर वह शांति रूप से इकट्ठा होता है और एक चादर बिछा के धरना करता है, फिर भी सरकार नहीं सुनती है, तो फिर वह सभा समूह बनाता है, फिर भी उसकी सरकार नहीं सुनती और उसको सफलता नहीं मिलती। फिर वो क्या करता है, भारत में आता जाता है यानी आवागमन करता है, यहाँ वहाँ आता जाता है और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी या बोलना बोलता रहता है। जब वह इधर उधर आता जाता रहता है तो उसको आने जाने के लिए और रुकने के लिए भी जगह चाहिए होती है, तो वो कहीं भी निवास भी कर सकता है। निवास करेगा तो खाएगा पिएगा क्या, इसलिए वह कहीं पे भी रोज़गार भी कर सकता है, यानी कि खाने पीने के लिए काम करके ही खाना खाया जा सकता है ना, इसलिए वो कहीं भी रोज़गार कर सकता है और रह सकता है। तो आर्टिकल 19 आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक छात्र है जो सरकार के विरुद्ध बोलना शुरू करता है और उसकी बात जब नहीं सुनी जाती है तो वह शांति रूप से बिना हथियारों के एकत्र होता है, एक धरना देता है, समूह बनाता है, आना जाना शुरू करता है, भारत के अंतर्गत निवास करता है, रोज़गार या व्यापार करना शुरू करता है।